हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, लव यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। चलिए, आज हम लोग नए सेशन के साथ, आप लोगों को पता होगा, आज हम लोग भारत के पूरे टेम्पल के बारे में जानकारी ले रहे हैं। टेम्पल बहुत ज़रूरी है। इस शॉर्ट वीडियो में आपका 1 नंबर फिक्स होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट सेशन आपके कला संस्कृति से कर देंगे, जैसे नाच गाना बजाना जो होता है उससे संबंधित 15-20 मिनट का वीडियो हो जाएगा। तो आप लोगों को पहली सूचना हम दे दें कि होप जीएस रिसर्च सेंटर ने श्री गुरु बैच से उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए 2023 के लिए वैकेंसी आने वाली है। बिल्कुल जीरो से हम शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं। नहीं समझ में आएगा फीस वापस कर देंगे, इसकी गारंटी हम बिल्कुल दे रहे हैं। संस्था के पास फिजिकल एकेडमी भी है। यह बैच कब से स्टार्ट हो रहा है सर? यह बैच शुरू हो रहा 8 मई 2023 से। पूरी सुविधा के बारे में आप रूबरू है, बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं। ये खासकर आप ही लोगों के लिए किया गया है कि सर शुरू से बैच का स्टार्ट करिए, सर शुरू से बैच को स्टार्ट करिए। तो हमने शुरू से ही किया है। तो इस बैच को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग एडमिशन लीजिए और अपना भविष्य उज्जवल बनाइए, और आप ही लोगों के लिए यह सेशन चलाया जा रहा है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बोला गया है मंदिर के बारे में, तो प्रमुख मंदिरें कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम जानकारी लेना शुरू करते हैं। ठीक है ना? तो चलिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। आप लोग भूल जाते हैं, लाइक शेयर करना जल्दी से भूल जाते हैं। तो हम पहली मंदिर कौन सा देखेंगे? आप लोगों को वेंकटेश्वर मंदिर है बेटा। कौन सी मंदिर है? वेंकटेश्वर मंदिर है, पहली मंदिर है। तो ये कहाँ पे है? चिंतूर जिला में है बेटा। देखिए, जिला का नाम भी ये भी पूछता है, ध्यान रखिएगा। जिला आंध्र प्रदेश में, तिरुपति में। तिरुपति बालाजी का नाम सुने ही होंगे। भगवान श्री वेंकटेश्वर मतलब यह विष्णु भगवान के लिए माना गया है। दान दंपति संदर्भ विश्व की सबसे समृद्ध मंदिर मानी जाती है, विश्व की सबसे समृद्ध मंदिर मानी जाती है। स्वयं व्यक्ति विग्रह कहा जाता है, स्वयं व्यक्ति विग्रह कहा जाता है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं याद करना। पहला कौन सी मंदिर है? वेंकटेश्वर मंदिर है। इसी को 7 पहाड़ियों का मंदिर कहा जाता है, ये मत भूलिएगा। देखिए, ये वेंकटेश्वर मंदिर है, 7 पहाड़ियों का मंदिर कहा जाता है। चिंतूर जिला के आंध्र प्रदेश में, तिरुपति में है। बस इससे ज्यादा। राजा किसने बनवाया था? तोंडाई मान ने बनवाया था। तोंडाई मान ने तमिल का शासक था, चोल वंश के राजाओं के द्वारा विकसित किया गया था। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। एक बार ध्यान दीजिए, वेंकटेश्वर मंदिर 7 पहाड़ियों की मंदिर है, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में है। भगवान विष्णु के लिए राजा तोंडाई मन के द्वारा, चोल वंश के द्वारा बेटा, चोल वंश के द्वारा विश्व की सबसे समृद्ध मंदिर है। और भगवान 12 लक्ष्मी मंदिर, नरसिंह मंदिर है ये। नरसिंह राव का नाम लोग सुना है, नरसिंह प्रहलाद भक्त का, उसी से है। सिंहचलम में है यह पहाड़ी, सिंहचलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे बेटा? सिंहचलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश। ठीक है, सिंहचलम मंदिर का भी कहा जाता है इसे। ठीक है ना? यह नरसिंह राव के द्वारा है बेटा, नरसिंह राव के द्वारा भगवान विष्णु की मंदिर है। इन्होंने, भगवान विष्णु ने जब वो प्रहलाद को अपना क्या नाम है, हिरण्यकश्यप का, वही मंदिर है। ठीक है ना? अजय तृतीय को छोड़कर नरसिंह की मूर्ति के वजह से बनाया गया था। शिव लिंगम सादृश्य प्रतीत होती है, बस यह याद कर लीजिएगा। वो सवाल में पूछेगा शिव लिंगम सादृश्य प्रतीत होती है कौन सी, तो ये मालूम होना चाहिए। श्री ब्रह्म रामभा बेटा, श्री ब्रह्म मालिका अर्जुन, इसी का नाम श्री ब्रह्मा और मल्लिका अर्जुन है। श्री सैलम में, श्री सैलम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। किसके लिए? भगवान शिव और पार्वती के लिए। 7 वाहन वंश का अभिलेख प्रणाम मिलता है। राजा हरि शासक के दौरान यह बनाया गया था। मंदिर का ज्योतिर्लिंग शक्तिपीठ के है। अब 600 बात ये भी हटा दीजिए, इसकी भी जरूरत नहीं है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या याद किया आपने अभी? श्री ब्रह्मराम मल्लिका अर्जुन मंदिर, श्री सैलम कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में। किसके लिए है? भगवान शिव और पार्वती जी के लिए। कौन से राजा? राजा हरिहर के द्वारा। और 7 वाहन का अभिलेख मिलता है। बस भूल जाइए। सूर्य नारायण मंदिर, कौन सी मंदिर है? सूर्य नारायण मंदिर। इसी को राशावली मंदिर, सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है ना? राशावली आंध्र प्रदेश में सूर्य देवता के लिए। मंदिर का निर्माता शासक देवेंद्र शर्मा के द्वारा बेटा। किसके द्वारा? देवेंद्र शर्मा के द्वारा है। कौन से में है? 7वीं सदी में। दिन के प्रारंभिक पहर में सूर्य का प्रकाश भगवान के पैरों पर निर्देशित करने के लिए बनाया गया है। बहुत अच्छा। सूर्य नारायण मंदिर अरसावली में है, यह आंध्र प्रदेश में। सूर्य देव है देवेंद्र शर्मा के द्वारा, 7वीं ईस्वी। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। रंगनाथ स्वामी बेटा नलोरो में है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में पूरी मूर्तियां पाई जाती है। गजब भाई।
रंगनाथम स्वामी मंदिर ये कहाँ पे है? नेल्लोर में है। नेल्लोर में बेटा आंध्र प्रदेश में भगवान रंगनाथ विष्णु भगवान के लिए भी आश्रम विश्राम करने वाली मूर्ति है। तो ध्यान रखिएगा, विष्णु भगवान की कई मूर्तियां हैं लेकिन यहाँ विश्राम करने वाली मूर्ति है। 12वीं सदी में था। मंदिर का मुख्य द्वार पर पहले एक विशाल मीनार था जिसको क्या कहा जाता है? गालिकोपुरम कहा जाता है बेटा, गालिकोपुरम कहा जाता था, जिसका अर्थ होता था पवन मीनार, जो लगभग 70 फीट की है। देखिएगा, यह रंगनाथा स्वामी मंदिर नेल्लोर आंध्र प्रदेश में किसके लिए है? भगवान विष्णु के। लेकिन विश्राम अवस्था में कब बनाई गई थी? 12वीं में। को बाहर एक विशाल मीनार है जिसका पवन मीनार ना अर्थ होता है 70 फीट की मंदिर है। ठीक है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वीरभद्र मंदिर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में बेटा, अनंतपुर भी बोलते हैं, अनंतपुर जिले के लेपाक्षी में है। लेपाक्षी वहाँ एक जगह का नाम है, अनंतपुर जिले में लेपाक्षी में है। तो भगवान किसके लिए? भगवान शिव के लिए। विरूपना नायक और बिरना द्वारा 1530 में निर्मित, दोनों भाई विजय साम्राज्य के क्या थे? राज्यपाल थे। यह मंदिर विजय वास्तु शिल्प शैली से बना है। दीवारों पे छातों पर भित्ति चित्र ने, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको वीरभद्र मंदिर कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के लोपाक्षी में है। कौन दो भाई मिलकर बनाए थे? तो वह वीरानना और विरूपन्ना, बस इसी के नाम बस पता। माली निथन है बेटा, माली निथन ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर। जब ब्रह्मपुत्र का नाम आ जाएगा तो दो जगह होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में है, शक्ति दुर्गा के रूप में 14वीं और 12वीं सदी में बनाया गया था। ये ध्यान रखिएगा, किससे बनाया गया? तो ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया। बस मालीनिथन बेटा, मालीनिथन ब्रह्मपुत्र नदी, शक्ति दुर्गा, अरुणाचल प्रदेश 14 से 15 सदी के, और ग्रेनाइट से बनाया है। कामाख्या मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में है बेटा, पश्चिम भाग में नीलाचल पहाड़ी पे। ध्यान रखिए, कौन से पहाड़ी पे? तो नीलाचल पहाड़ी पे। कौन से पे है? नीलाचल। किसके लिए? माँ कामाख्या के लिए है। बस इसके ज्यादा कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है याद, और छोड़ दीजिए। गुवाहाटी कहाँ है? तो आसाम में है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता था तो पता कर लीजिएगा। बहुत अच्छा। उमांद बेटा, उमांद मंदिर देवलोई बोला जाता है इसी को क्या बोला जाता है? देवलोई मंदिर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर? देवलोई मंदिर भी बोला जाता है। देवलोई, ये भी कहाँ पे है? गुवाहाटी पे। किसकी नदी के? ब्रह्मपुत्र नदी के। पीकॉक द्वीप का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पीकॉक। मयूर द्वीप, अभी मैंने इसको बताया था ना, मयूर द्वीप कहाँ पे स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। मयूर द्वीप अंग्रेजों ने क्यों रखा था? तो ये सब आपको वहां पे डिटेल दिया गया था। अहोम राजा और गदाधर सिंह के द्वारा बनवाया गया था। फिर से बोलिए, उमानंद बेटा, उमानंद देवलोई मंदिर इसी को कहा जाता है। कहाँ पे है? गुवाहाटी में। किस नदी के किनारे? ब्रह्मपुत्र। कौन से द्वीप के किनारे? पीकॉक मतलब मयूर, इसी को कहा जाता है। ठीक है ना। 1681 से लेकर 1696 के बीच में। नवग्रह मंदिर ये गुवाहाटी में ही है। देखिए, नवग्रह मंदिर यहाँ पे पहुंच गए। नवग्रह मंदिर गुवाहाटी असम में है, चित्रशाला पहाड़ी पे। यह पहाड़ी याद रखिएगा, यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। चित्रशाला है। 18वीं सदी में अहोम राजा राजेश्वर सिंह के द्वारा बनाया गया था। 9 प्रमुख खगोलीय पिंड है, छोड़ दीजिएगा, यह याद मत करिएगा। नवग्रह मंदिर है, गुवाहाटी आसाम में, चित्रशाला पहाड़ी पे है, और इसको राजेश्वर ने बनवाया था, राजा राजेश्वर जी ने बनवाया था। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। नगोरा, इसको छोड़ दीजिए, ये नहीं पूछने वाला। कुछ इंपॉर्टेंट भी होता है, ऐसा नहीं है कि सारा कुछ याद करना शुरू कर दीजिए आप। वो नगोर तिंगा ये सब मंदिरों का प्रचार प्रसार में नहीं रहती है। ठीक है ना। या गृह माधव मंदिर, छोड़ दीजिए इसे। मुंडेश्वर मंदिर, हाँ ये सही है। मुंडेश्वर मंदिर कहाँ पे है? मुंडेश्वर मंदिर कैमूर जिला में बेटा, कैमूर जिला बिहार में है। कहाँ पे है? कैमूर जिला बिहार में है। और यह शिव भगवान को पाषाण द्वारा निर्मित है। ये दुर्लभ अष्टकोणीय योजना पर आधारित है। ये पूछ सकता है, अष्टकोणीय योजना पे आधारित निम्नलिखित में से कौन सी मंदिर है? बस इतना सवाल पूछेगा। निम्नलिखित में से अष्टकोणीय पे आधारित है, मुंडेश्वर मंदिर है बेटा। मुंडेश्वर मंदिर है, वास्तुकला और नागर शैली से बनाई गई है। वास्तुकला और नागर शैली का सबसे पुरान मंदिर है। एक और भी थॉट मिल गया सबसे, देखिएगा, वास्तुकला की नागर शैली की सबसे पुरान मंदिर है मुंडेश्वर मंदिर। मुंडेश्वर मंदिर कहाँ पे है? बिहार में है। बिहार में है भैया, बिहार में। पाषाण निर्मित है और अष्टकोणीय योजना पे है। वास्तुकला के नागर शैली के सबसे पुरान मंदिर है। सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर तो आप लोगों को पता है। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? तो यह गुजरात में बेटा। कहाँ पे है?
गुजरात में। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? तो गुजरात में। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है मंदिर? तो गुजरात में है। पहला मंदिर किसी अज्ञात के अनुसार, दूसरा मंदिर छोड़ दीजिएगा इसको, बस ये याद रख लीजिएगा यहाँ चालुक्य मंदिर वास्तुकला शैली से बनवाई गई है, चालुक्य मंदिर छोड़ दीजिएगा। सोमनाथ मंदिर वेरावल में है, गुजरात में, भगवान शिव के लिए। बस इससे ज्यादा डाटा यहाँ याद करने की आवश्यकता नहीं है रत्ती भर। चलिए आगे बढ़िएगा। द्वारकाधीश बेटा मंदिर गुजरात में भगवान शिव के लिए है, भगवान कृष्ण के लिए, भगवान शिव के लिए। चारों धाम तीर्थ स्थलों में से एक है, चारों धाम तीर्थ स्थानों में से एक है ये। 4 धर्मों में धन्य है, बद्रीनाथ, पुरी और रामेश्वर बेटा। तो द्वारकाधीश है, द्वारिकाधीश, इसको द्वारिकाधीश लिखना चाहिए, गलत लिख दिया, द्वारिकाधीश है बेटा। द्वारिकाधीश मंदिर गुजरात में भगवान कृष्ण के लिए है। कब बनाया गया था? 2200 वर्ष पहले बनाए गए थे। बहुचरा माता मंदिर छोड़ दीजिए। नागेश्वर, हाँ लिख लीजिएगा, नागेश्वर मंदिर, नागेश्वर मंदिर द्वारिका गुजरात में, भगवान शिव या 12 ज्योतिर्लिंगों का मंदिर है, ठीक है। मुंडेरे का सूर्य मंदिर, हाँ सूर्य मंदिर बहुत पूछता है। मुंडेरे का सूर्य मंदिर गुजरात में सूर्य देव के लिए चालुक्य वंश भीम प्रथम के शासन के दौरान बनाया गया था, ठीक है ना। पूजा नहीं की जाती है, ये छोड़ दीजिए। गुज्जर शैली में बनाया गया है, ये याद रखिएगा, मारू गुज्जर शैली में बनाई गई है। किस में बनाई गई है? मारू गुज्जर शैली में बनाई गई है। चालुक्य वंश के शासन काल में सूर्यदेव, मुंडेरा गुजरात में, मुंडेरा मंदिर पूछ ही लेगा वो कौन से है, सूर्य से संबंधित है। भोरम देव है बेटा, भोरम देव मंदिर, तो चौराहा छत्तीसगढ़ में भगवान शिव के लिए है, भगवान शिव के लिए। छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है, तो ये पूछ सकता है छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरम देव मंदिर को कहा जाता है। दंतेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तो ये भी छत्तीसगढ़ में ही है। दंतेश्वर मंदिर कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में, बस इससे ज्यादा कुछ याद नहीं करना। दंतेश्वर मंदिर छत्तीसगढ़ में बेटा, कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। महामाया मंदिर रत्नापुर छत्तीसगढ़, महामाया मंदिर कहाँ पे है? रत्नापुर, राजा रत्नादेव के शासनकाल में बनाया गया था, इसीलिए महामाया मंदिर रतनपुर छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? ज्वालामुखी मंदिर कांगड़ा, तो कांगड़ा तो आपका हिमाचल प्रदेश में, कांगड़ा ज्वालामुखी देवी मंदिर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, देवी ज्वालामुखी के नाम पे है। 11 पीठ, इसको छोड़ दीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। बाबा बालकनाथ हरिपुर जिला मध्य हिमाचल प्रदेश में, कलयुग के भगवान शिव के अवतार के रूप में लिए थे। महिलाओं को गर्भगृह में प्रवेश करना मना है, माने अनुमति नहीं है। तो लिख लीजिएगा ऐसी कौन सी, हिमाचल प्रदेश में ऐसी कौन सी मंदिर है जहां महिलाओं के गर्भगृह में, महिलाओं को गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए वर्जित किया गया, ठीक है ना। बैद्यनाथ मंदिर, बैद्यनाथ मंदिर ऐसा लग रहा है जैसे यूपी में है, तो झारखंड का नाम तो सुने ही होंगे, यूपी में ही था, है अभी, चलिए नहीं है, लेकिन यूपी में। दुर्गा मंदिर एहोल का मंदिर कर्नाटक, भैया इसको बिल्कुल याद करिएगा। ये दुर्गा मंदिर ऐसा लग रहा है जैसे कलकत्ता में, चालुक्य वंश का है, ठीक है ना। हाथी की पीठ से मिलती जुलती बनती है, तो हाथी के पीठ से मिलती जुलती बनती है, तो लिख लेगा इसे, हाथी के पीठ से, आजकल मेरा लिखावट ठीक हो रहा है धीरे धीरे, देखिए, हाथी के पीठ से मिलती जुलती मंदिर कौन है? दुर्गा मंदिर है। दुर्गा मंदिर और हाथी पीठ का संबंध नहीं लगेगा, सवाल गलत कर देंगे, इसलिए लिख लीजिएगा दुर्गा मंदिर। और विरूपाक्ष मंदिर बेटा, विरूपाक्ष मंदिर का नाम सुने हैं? हाँ सुने हैं, विरूपाक्ष बहुत पूछा है गुरुदेव। हम्पी में कर्नाटक में है, शिव भगवान के लिए है बेटा। यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में रूपित है ये, ठीक है ना, विरूपाक्ष मंदिर, ठीक है ना। तो ये सब बातें याद करके रखिएगा। क्या याद करना है गुरुदेव? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ? हम्पी कर्नाटका, किसके लिए? शिव भगवान, यूनेस्को के हेरिटेज में, हाँ है। विट्ठल स्वामी मंदिर, ये भी कर्नाटका में ही है। पत्थर का रथ है बेटा, पत्थर का रथ बनाया गया, झूलता हुआ पैवेलियन भी है। इसी मंदिर में घोड़े के बेचते फारसी जैसे विदेशी भूमि को नहीं, ये छोड़ दीजिएगा, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं। विजयनगर साम्राज्य, ये छोड़ दीजिएगा। भगवान विष्णु के अवतार हैं, विट्ठल स्वामी की मंदिर लिखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे वाले मंदिर को होए शालेश्वर बेटा, होए शालेश्वर हेलवंडी है, देखिए हाई ना मुआ पर फसाता, हेलीबुंडी बेटा, हेलीबुंडी कर्नाटक में, भगवान शिव के लिए है, होशाल साम्राज्य के द्वारा बनाया गया था। बस
ताराकार डिजाइन से निर्मित किया गया है। जातिगति मंच खड़ा, इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना, इससे ज्यादा चनकेश्वर छोड़ दीजिएगा, ये भी मंदिर छोड़ दीजिएगा। इसको छोड़िए। सबरीमाला मंदिर बहुत न्यूज में रहा, इसको याद कर लीजिएगा। सबरीमाला पेरियार बाग अभ्यारण्य केरल के पास है ये, ठीक है ना। ये किसके लिए? भगवान विष्णु और शिव के अवतार के रूप में माना जाता है। ब्रह्म विश्व के सबसे बड़े वार्षिक तीर्थों में से एक है। काले और नीले रंग का वस्त्र पहनते हैं ये, काले और नीले का। ये सबरीमाला का लेके केस भी बहुत बड़ा था ना। दाढ़ी नहीं बनवाते, तीर्थयात्रा पूरा होने तक दाढ़ी नहीं बनवाते हैं। यही है तो पूछ लेगा ऐसी कौन सी मंदिर है कि तीर्थकार तीर्थयात्रा पूरा होने से पहले तक दाढ़ी नहीं बनवाते हैं। वो घुमाने के लिए कुछ भी बना के सवाल पूछा जा सकता है और ये बहुत ज्यादा न्यूज में रही है। कंदारिया महादेवी मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में है। चंदेल शासक के द्वारा मंदिर दीवारों को कामों की मूर्ति का छोड़ दीजिएगा। सास बहु मंदिर मेरे द्वारा खुद ही टकराया हुआ प्रश्न है ये। मैं प्रीवियस ईयर का मूल्यांकन कर रहा था तो उसमें ये एसएससी सीजीएल में या सीएचएसएल में सवाल था। सास बहु मंदिर, शास्त्रा मंदिर भी कहा जाता है इसको बेटा, शास्त्रा बहु मंदिर भी कहा जाता है। ग्वालियर में है ये, मध्य प्रदेश में। ग्वालियर के मध्य प्रदेश में राजा महिपाल के द्वारा बनाया गया था, ठीक है ना। राजा महिपाल के द्वारा बनाया गया। राजा की पत्नी भगवान विष्णु की पूजा करती थी, उसी के लिए बनवाया गया था, ठीक है ना। आगे बढ़े, धड़े धड़े बढ़ते चलेंगे। 15-20 मिनट का वीडियो, एक नंबर सेट करवा रहा है। और क्या चाहिए? ओंकारेश्वर मंदिर। ओंकारेश्वर मंदिर है तो क्या याद करना है? बस मध्य प्रदेश में। महाकालेश्वर मंदिर बहुत लोग जाते हैं, आप भी गए होंगे शायद, उज्जैन में है ये, ठीक है ना। उज्जैन में कहाँ पे है ये बेटा? उज्जैन में। विट्ठल मंदिर कहाँ पे? विट्ठल है, विठोबा मंदिर भी किसी को कहा जाता है। देखिए, विठोबा भी कहा जाता है और विट्ठल मंदिर भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है सर? महाराष्ट्र में है। होयसाल के द्वारा बनाया गया था बेटा। होयसाल है, होयसाल। इंग्लिश पढ़े, हिंदी पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर बेटा कहाँ पे है? नासिक में है। त्र्यंबकेश्वर बेटा, त्र्यंबकेश्वर मंदिर है। भगवान शिव बालाजी बाजी राव के द्वारा बनवाया गया था। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र में। कोणार्क का सूर्य मंदिर पूछो मत कितना पूछा गया, मतलब पूछिएगा मत सर, एक पूछता है क्या? तो कोणार्क मंदिर, कोणार्क उड़ीसा में है। गंग वंश के द्वारा बनवाया गया था। इसी को ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। मंदिर के पहियों पे पहिए धूप घड़ी बेटा, धूप घड़ी जिनका सही समय का गणना करने के लिए उपयोग किया जाता है। वो पूछ लेगा ऐसा कौन सी मंदिर है, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी मंदिर है जो सही समय के लिए किया जाता है, उसे पगौड़ा कहा जाता है, कौन से वंश के द्वारा बनाया गया है? तो ये मंदिर आप याद करिएगा। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है बेटा। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर के उड़ीसा। भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। तो ये कौन से शैली से बनाया गया? तो देवल शैली से। देउल बेटा, देउल शैली से है। सोम वंश के द्वारा बनवाया गया था। अब ये सब आप करणी माता मंदिर, करणी माता राजस्थान में। कहाँ पे? करणी माता राजस्थान में है। महाराजा गंगा सिंह के द्वारा बनाया गया था। इसको चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। किसका मंदिर? चूहों का मंदिर कहा जाता है। हजार स्तंभ मंदिर, भगवान विष्णु के लिए हजार स्तंभ मंदिर, ये याद कर लीजिएगा, तेलंगाना में है, ठीक है ना। हजार मस्तक तेलंगाना में। रामपा मंदिर कहाँ पे है? रामपा मंदिर तेलंगाना में। छोड़ दीजिएगा, इसको मत याद करिएगा, इसका कोई जरूरी है। शोर मंदिर कहाँ पे है? तो महाबलीपुरम तमिलनाडु में है बेटा। ये सबसे पुरानी चट्टानों को काटकर बनाए जाने वाली यूनेस्को के विश्व धरोहर में, इसलिए इसको याद करिएगा। शोर मंदिर कहाँ है? शोर मंदिर सर महाबलीपुरम में तमिलनाडु में है। यह सबसे पुरानी चट्टानों को काटकर बनाए जाने वाली मंदिर है। मीनाक्षी मंदिर भी तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? मीनाक्षी। आज शोर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? पोलो के द्वारा, पोलो कह रहा हूँ, पल्लवों के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? पल्लवों के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। मुरुगन मंदिर कहाँ पे है बेटा? तमिलनाडु में। बस डायरेक्ट याद करिएगा, मुरुगन मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और बोग सिद्धार्थ छोड़ दीजिएगा। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? बृहदेश्वर मंदिर, ये भी तमिलनाडु में है। राजा राज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। राजा राज प्रथम के द्वारा बनाया था। रंगनाथ स्वामी तो बता ही दिए थे, कावेरी नदी के द्वीप पर स्थित है। ये बात याद करने के लिए इसको हमने फिर से मंत्र कर दिया था, ठीक है ना। तमिलनाडु में
रंगनाथन स्वामी मंदिर तमिलनाडु में भगवान विष्णु के लिए कावेरी नदी के एक द्वीप पर स्थित है। तो पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा कावेरी नदी के किनारे या कावेरी नदी के द्वीप पर स्थित है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में, तो आप लोगों को पता होगा। दक्षिणेश्वर मंदिर कलकत्ता में है, भैया याद कर लीजिएगा, बहुत प्रसिद्ध स्थल के रूप में है। देवी काली के रूप में मनाया जाता है, रामकृष्ण परमहंस द्वारा स्थापित किया गया है, यह आध्यात्मिक है, तो इसलिए इसको मंदिर को याद करिएगा। अब ज्योतिर्लिंग देख लेते हैं, भारत में कहाँ कहाँ पे ज्योतिर्लिंग है। तो 12 ज्योतिर्लिंग है, पहले यही संख्या याद कर लीजिए। 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव को समर्पित है यह। सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र, यह गुजरात में है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जामनगर गुजरात में है। मल्लिका अर्जुन स्वामी श्रीशैलम, श्रीशैलम का नाम आते हैं, श्रीशैलम एक और नाम है, याद करिएगा। श्रीशैलम एक क्या है, एक उद्यान है, राष्ट्रीय नेशनल पार्क, पता नहीं क्या है, हमको नहीं, आप याद करिए। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश में है। ओंकारेश्वर मंदिर खड़गवा जिला में है, मध्य प्रदेश में है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में है, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में है। वैद्यनाथ मंदिर देवघर में है, झारखंड। ये भी नाम पूछा है, भूलिएगा मत, ये भी नाम याद करके रखिएगा। गृहेश्वर मंदिर एलोरा के निकट औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र में है। भीमा शंकर मंदिर पुणे महाराष्ट्र में है। ये सब याद एक एक 2-3 बार इस वीडियो को आप जरूर से जरूर 2-4 बार रिपीट करके देख लीजिएगा। नोट्स बनाने की जरूरत तनिक भर नहीं है, नोट्स बनाने की तनिक भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये छोटे छोटे वीडियो हम आपको खुद ही बना रहे हैं, जिससे छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल आप छोटे छोटे बना के चलेंगे तो आपको दिक्कत परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाएगा गुरुदेव, इससे वही हो जाएगा जो आप सोच रहे हो, रटनतम हो जाएगा, रटनतम। तो चलिए मैं विदा लेता हूं। होप जीएस रिसर्च सेंटर के द्वारा एक श्री गुरु बैच उत्तर प्रदेश पुलिस बिल्कुल जीरो से हीरो वाला, बिल्कुल जीरो से शुरू किया गया है। यह शुरू कब किया जा रहा है, शुरू किया जा रहा है 8 मई 2023 को। ऑफलाइन का बैच है, इसका पूरा आनंद लीजिए और बगल वाले को भी आनंद लेने के लिए लाइक शेयर कमेंट जबरदस्त तरीके से करिए। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कमेंट नहीं कर रहे हैं, दूसरा बात है धीरे धीरे आप लोग फीडबैक देना कम कर दे रहे हैं, तो ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। प्लीज लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और जिंदगी के एंजॉय का भरपूर मजा